तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं। अभी ये खत्म हो गया, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, बैरी पी हमारा खत्म हो गया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। जैसे सबसे पहला कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ना हाइड्रेटेड फॉर्म में 10 वाटर के मॉलिक्यूल भी होते हैं, तो आप ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला होता है 10H2O साथ में। इसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉशिंग पाउडर, निरमा, निरमा, वही वाला, ठीक है। अब चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। सोलवे प्रोसेस इसको बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? इसको सोलवे प्रोसेस से बनाया जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? सोलवे प्रोसेस। इसमें आपको अमोनिया लेना पड़ता है। पहले आप अमोनिया को पानी में डाल दो, साथ में आप लोग CO2 भी इनलेट कराओगे, जिससे आपके पास क्या मिल जाएगा? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया। उसके बाद आप क्या करो? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप आपको क्या करना है? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो दिख रहा है आप लोगों को, उसको नमक के साथ यानी NaCl के साथ रिएक्शन करवाओ। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप NaCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। सबको समझ में आता है? दोबारा समझाता हूं। NaCl की रिएक्शन जब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कराओगे तो यहां पर कुछ नहीं है। आपने क्या किया? आप खुद ही सोचो, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, इसी तरह से ये प्लस है और ये माइनस है। आपने सोडियम को रिप्लेस करा दिया, मतलब आयन एक्सचेंज किया और कुछ नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल गया। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हीट करने के बाद फिर बाद में जब आप इस सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रेट करते हो तो ये वॉशिंग सोडा बना लेता है। मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनना। सोल्वे प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले अमोनिया लेना होता है। अमोनिया का पानी के साथ और CO2 के साथ रिएक्शन कराना होता है, तो वो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। अब जब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में से अमोनिया को निकाल दो कि सोडियम की तरफ लेके जाओ उसको, क्योंकि हमें क्या बनाना है? हमें तो सोडा बनाना है ना। तो आप नमक के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। फिर उसको हाइड्रेट करने पर आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को सोल्वे प्रोसेस करते हैं। इसकी रीढ़ की हड्डी है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस इज द रीढ़ का हड्डी, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अभी काम किससे आता है? वो बोला था मैंने, वॉशिंग पाउडर, निरमा, निरमा। ये देखो यहां पर कितनी अच्छी सी बच्ची है, वो कपड़े धो रही है, तो वही वाला है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, डिटर्जेंट, पेपर, बोरेक्स, कास्टिक सोडा, इनमें वाटर सॉफ्टनिंग में काम आता है, लॉन्ड्री में काम आता है, क्लीनिंग में काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है, पेंट में काम आता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में भी काम आता है, बहुत सारे काम है। अब अपन बात करेंगे बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा, सोडा, अब इसमें कुछ नहीं है भाई, केक वेक बनाने का काम आता है, इडली, केक, पानी आ जाएगा मुंह में, हाय राम। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअली बेकिंग सोडा का हम लोग केक वगैरह प्लफी बनाने में, ये तो ब्रेड केक, केक प्लफी बनाने में काम लेते हैं। और बेसिकली उसमें होता क्या है? उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, यही इसका फॉर्मूला है। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, क्योंकि इसको जब आप हीट करते हो CO2 गैस बाहर निकलती है। समझ में आ गया? वही उसको प्लफी बनाती है। इसका निर्माण कैसे होता है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, आप सोडियम कार्बोनेट लो, उसको पानी और CO2 के साथ रिएक्शन कराओ तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट बना लोगे। नाउ दिस इज हाउ यू कैन मेक सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और बाद में यही डिकम्पोज होकर आपको सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस बना के देता है। और यही CO2 गैस की वजह से, इन्हीं के बबल की वजह से चीजें प्लफी हो जाती हैं। प्लफी समझते हो? सॉफ्ट, एकदम खाने में मजा आता है। अब आप ये सोचो भाई साहब, आप सोडियम बाइकार्बोनेट डाल रहे हो जो एक तरह से सोडा ही है। समझ में आया? चलिए अब इसका काम क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। आग लग जाए, आग, अंदर की आग की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर की आग की बात कर रहा हूं, उसको बुझा देता है। हाँ, अंदर की आग की भी बुझाएगा भैया, सीधी सी बात है। अंदर मान लो पेट में आग लग गई तुम्हारे, पेट में आग लगने का मतलब क्या? भूख लग रही है ना? तो ये प्लफी से बढ़िया से पैनकेक खा लो। बेकिंग में काम आता है, मतलब हर तरह की आग मिटाता है ये। अंदर की पेट की आग भी मिटाएगा और बाहर की आग भी मिटाएगा। इसके अलावा माइल्ड एंटीसेप्टिक भी है, मतलब अगर मान लो कि कहीं आपको जलन हो रही है तो या आपको काट लिया है, किसने, चींटी ने काट लिया, या फिर आपको वो वो क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी ने काट लिया, तो इनके ना डंक में एसिड होता है। तो आप क्या करो, आप ना ये ले लो, ये जो है बेकिंग सोडा, अब घर पे सबके बेकिंग सोडा होता है, उसको मल लो ऐसे करके, तो ये क्या करेगा? आपके दर्द को कम कर देगा। समझ में आ रहा है? और इसके अलावा वाओ, देखो तुम्हारी मैडम भी यही कह रही है, वाओ इंटरेस्टिंग, मुझे तो पता ही नहीं था मधुमक्खी काट ले तो बेकिंग सोडा लगाना होता। वाओ,
चलो अब आगे चलते हैं, अब हम नमक की बात करते हैं, ठीक है। नमक कौन सा वाला? वही वाला नमक जो तुमने देश का खाया है, समझ में आ गया? देश का नमक, टाटा नमक, उसकी बात करते हैं। तो NaCl को नमक बोलते हैं, सबको पता है। अब आपको बता देता हूं कि 50 लाख टन नमक हर साल इंडिया सोलर इवेपोरेशन से प्रोड्यूस करता है। इसकी तो कोई कमी नहीं है, इंडिया में नमक की कोई कमी नहीं है, इसलिए नमक सस्ता है। अब क्या करें? आ गई? नेट नेट चल रहा है क्या? प्लीज मुझे बताइए एक बार। यहां नेट तो आ रहा है। हाँ चल गया, मुझे लगता है चल गया, चल गया। नेट हमारा चल गया, चल गया क्या? आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? प्लीज आप मुझे बताओ एक बार। ओके, तो आई थिंक अचानक से बच्चे 700 से 500 हो गए क्योंकि नेट चला गया था अचानक से। चलो वापस आ गया अभी नेट, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? आई थिंक वापस आ गया है नेट। तो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा लेक्चर बचा नहीं है अभी, चैप्टर ज्यादा बचा नहीं है अभी। तो फाइनली क्या होता है, NaOH की प्रिपरेशन, Na2O2 की प्रिपरेशन और सोडियम कार्बन की प्रिपरेशन में भी आपको इसको यूज, NaCl को यूज होता है। अब हम बात करते हैं कास्टिक सोडा की। देखो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा, इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये तो आपको पता है। अब इसको यूज क्या करते हैं कास्टिक सोडा? देखो सबसे पहले बनता कैसे, आप क्या करो, यहां पर एक प्रोसेस होता है कैसलर कॉलर सेल इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें आप जो ब्राइन वाटर होता है, ठीक है, ब्राइन वाटर मतलब समंदर के पानी को जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, समंदर के पानी को जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो एनोड पे आपको क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस, ये तो आपको पता है, बहुत बार किया है हमने, ठीक है। सो क्लोराइड आयन बेसिकली एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्लोराइड आयन बेसिकली एनोड की तरफ जाएंगे, और यहां पर क्लोरीन गैस आपको एनोड पे मिलेगी। कैथोड पे आपको सोडियम मिलेगा, ठीक है, सोडियम मर्क्यूरी का अमेल्गम, सोडियम का अमेल्गमेशन मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर मेरी बात ध्यान से सुनना, यही सोडियम और मर्क्यूरी का जो अमेल्गमेशन, उसको पानी में डालते हो तो आपको NaOH मिलता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलती है, कैथोड पे आपको सोडियम मिलता है, लेकिन आपको सोडियम के साथ है ना मर्क्यूरी का अमेल्गमेशन मिलता है, मर्क्यूरी का अमेल्गमेशन, और उसी को जब आप पानी में डालते हो तो आपको NaOH मिलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और मर्क्यूरी बाहर निकलता है। सॉल्यूशन में आपको NaOH मिलेगा। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड, जिसको हम लोग, आप लोग इतना याद रखो, जो सवाल पूछा जाता है कि NaOH को प्रिपेयर करने का प्रोसेस नाम क्या है, उसको बोलते हैं कास्नर केल्नर प्रोसेस, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कास्नर केल्नर प्रोसेस, जिससे आप NaOH बनाते हो। तो सवाल एक्चुअली यहां से पूछा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं NaOH यूज कहां होता है। एक तो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने में काम लिया जाता है। सोप बनाना हो, पेपर बनाना हो, आर्टिफिशियल सिल्क बनानी हो, बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं इससे। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी काम आता है और लेबोरेटरी में एज अ रीएजेंट भी यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। सबसे पहले तो पढ़ते हैं बनाया कैसे जाता है। तो आप देखो, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, उसकी रिएक्शन आप CO2 के साथ कराओ। जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और पानी बनेगा, इस तरह से बनाते हैं। या फिर कैल्शियम क्लोराइड ले लो, उसकी रिएक्शन आप Na2CO3 से करवा दो, तो यहां से भी कैल्शियम कार्बोनेट आपको बाहर निकल जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं, जिसको याद करना भी बेहद आसान है, आप लोग आसानी से याद भी कर सकते हो। तो अब प्रिपरेशन के बाद चलते हैं हीटिंग के बाद क्या होता है। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर दोगे ना, तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर निकलेगी। इसी तरह से अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, आप मान लो आप इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो ये कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 गैस और H2O, ये तो कॉमन है। CO2 प्लस H2O तो मोस्ट कॉमनली बाहर निकालेगा, आप किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवा लो। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। बेसिक नेचर का है तो एसिड के साथ रिएक्ट करके वो क्या करेगा, सोल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा प्लस CO2 गैस को बाहर निकालेगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि ये CO2 गैस को बाहर निकालता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यूजेस कहां कहां होते हैं? आप अगर क्विक लाइम बनाना चाहते हो, सीमेंट बनाना चाहते हो, मार्बल बनाना चाहते हो, या फिर यहां पर डिस्टेम्पर बनाना चाहते हो, सब चीजों में यूज होता है। फ्लक्स में भी यूज किया जाता है, यूज एज अ फ्लक्स। SiO2 को बाहर निकालो, सिलिका को बाहर निकालने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज होता है, जिससे आप यहां पर कैल्शियम सिलिकेट बना लेते हो, और यहां से आपका फ्लक्स के तौर पे काम करता है ताकि इंप्योरिटी को दूर किया जा सके। अब फाइनली हम लोग बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है? सिंपल है,
आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, ये कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा। ये तो अभी आप पढ़ के आए हो। अब ये कहाँ मिलता है? ये कमर्शियली CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को रिवर्बोरेटरी फर्नेस में गर्म करने से मिलता है। सो ये सेटअप है पूरा रिवर्बोरेटरी सिस्टम का, ठीक है, जिसमें क्रश करके आप CaCO3 को डालते हो, यहां से आप इनपुट में फ्यूल से हीट देते हो, जिससे CO2 गैस बाहर निकल जाती है और लाइम आपको मिल जाता है, क्विक लाइम यानी CEO आपको मिल जाता है। अच्छा, अब ये कहां पे काम आता है? ये क्विक लाइम भी आपको सीमेंट बनाने में, ठीक है, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कली की चीपेस्ट फॉर्म बनाने में, इसके अलावा यहां पर सोडियम कार्बोनेट और कास्टिक सोडा को बनाने में, शुगर के प्यूरिफिकेशन में और डाई स्टफ की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। तो ये उसके यूजेस है। एंडिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात बोलते हैं, जिसको हम लोग स्लेक लाइम कहते हैं। अब आपको बताता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड इज कोल्ड क्विक लाइम, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कोल्ड स्लेक लाइम। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ ऐसा है। अब यहां पर स्लेक लाइम कैसे बनता है? क्विक लाइम को जैसे आप पानी में डाल दोगे तो स्लेक लाइम बना के दे देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के दे देगा। इज इट क्लियर? अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की खास बात ये होती है कि जब आप इसको CO2 से रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बना के देता है और साथ में यहां पर पानी बाहर निकलता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन से रिएक्शन करवाया, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हो तो आपको ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बना के देता है, जो कि फर्दर ब्लीचिंग में काम आता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड फर्दर ब्लीचिंग में काम आता है। ये ब्लीचिंग रिएजेंट है जो कहां से मिल रहा है आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन से रिएक्शन करवाने पे मिल रहा है। समझ में आ गया? जो ब्लीचिंग रिएजेंट है। तो ये याद रखना कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्शन करवाने पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, वही ब्लीचिंग रिएजेंट होता है।